परमिशन दे दी बेटा। सर आप पेपर डिस्कस करोगे क्या अभी? कौन सा पेपर? सर पेपर कौन यार सा वाला? वो हाँ? ऑल इंडिया वाला सर। कौन सा ऑल इंडिया वाला? सर सैटरडे को हुआ था। सैटरडे को कब हुआ तुम्हारा पेपर? तो पहले हो चुका है ना, संडे को अपन डिस्कस कर चुके हैं। सर एक और हुआ था सैटरडे को ऑल इंडिया 15 पेपर भी हुआ था। एसडी सर ने सर वो करा था उसको ऑर्गेनाइज। चलो तो देख लेंगे, फिर बाद में देखेंगे, मेरे को नहीं मालूम है कौन सा पेपर हुआ है। ठीक है, यस सर। हाँ वो देख लेंगे बाद में जैसा भी होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था, कुछ होमवर्क दिया था क्या इंडेफिनेट में? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। निकालो, होमवर्क निकाल लो, इंडेफिनेट का होमवर्क कंप्लीट कर लो दिवाली की से पहले। क्या दिया था बोलो? सर पूरी एक्सरसाइज 1 होमवर्क हो गई, मतलब दे दी। पार्ट 2 के सेक्शन EF DEF। पार्ट 2 के सेक्शन DEF। DEF। हाँ निकालो सब जने। हाँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट निकालो DEF। सब्जेक्टिव का हो गया DEF, सब्जेक्टिव का DEF हो गया क्या डिस्कस बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, सब ऑब्जेक्टिव में डी में बोलो। सर ऑब्जेक्टिव के डी में D4। आवाज कम करो, बहुत तेज आ रही है। आवाज तेज मत करो। हाँ बच्चों, डी में D4। D4। बच्चों कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? माइनस से। ठीक है, तो ऊपर वाले का रूट हट गया। विजिबल है सबको? यस सर। इधर क्या कर देंगे? e की पावर 2x कॉमन ले लिया बाहर, तो e की पावर x आ गया। ये क्या हो जाएगा? dt अपॉन इसमें e की पावर x माइनस का ऊपर चला गया। तो ये भी dt क्या हो जाएगा? e की पावर 2x कॉमन लिया, बाहर आके e की पावर x हो गया, और ऊपर जाके क्या हो गया? e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x को t मान लिया। कर लोगे? यस सर। इसको t की जगह u मान लेना। नेक्स्ट, सर E2। t में और कोई? नो सर। E2 में साइन कॉस में चेंज कर लो बेटा। साइन कॉस में चेंज कर लिया। साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। यही आएगा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया ऊपर। यस सर। ये हो गया कॉस एल्फा, तो इसको तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और साइन एल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। पहले भी किया था, क्लास में भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन। साइन एल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
बच्चों साइन अल्फा को क्या लिख दिया, एक्स जोड़ दिया, एक्स घटा दिया, तो साइन ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। अलग अलग कर रहे हैं। ये बच्चों कट गया, इधर ये कट गया, ये क्या बच गया, सर अब हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। E3। सर हाँ बोलो। सर E3। E3। हाँ बच्चों इसको क्या करें, सीकेंड एक्स माइनस 1 का रूट है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स हो जाएगा। इसको ऐसा करो, इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। इसको टी स्क्वायर मान लिया, टू टी डी टी आ गया, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, sec x की वैल्यू क्या हो गई, टी स्क्वायर प्लस 1, सीकेंड एक्स की वैल्यू लिख दी टी स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख दिया बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सीकेंड एक्स की, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पुट कर दो वैल्यू, ये तो टी हो गया और dx की वैल्यू हो गई है सर अब हो जाएगा। टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, इधर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आके टी हो गया, एक टी कट गया। अब बच्चों क्या करेंगे, टी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, u, इसको u की जगह इसको ऐसा करो, ऐसे ही कर लो, इस पूरे को मान लो टी स्क्वायर प्लस 2 को u स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, u कट गया, सर अब हो जाएगा। अब सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर सर E7। E7, क्या है, साइन एक्स प्लस सीकेंड एक्स है ना। यस सर। हाँ तो अब इसमें क्या करो बेटा,
कॉस में चेंज कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ये टाइप मैंने करवाया था एक, उस टाइप का बनाएंगे। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर एक साइन एक्स जोड़ दिया, एक साइन एक्स घटा दिया। ये समझ में आया सबको? ये मिटा दूं? यस सर। ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x, और sin x जोड़ दिया, sin x घटा दिया। ठीक है, अब ये टाइप बन गया। ध्यान हो तो 15 आखिरी टाइप Yes, करवाया sir. था ये। इसको यहाँ Sir, पर अब ना हो मानेंगे जाएगा। sin x माइनस cos x को t, और यहाँ मानेंगे sin x। sin x ये प्लस होता है तो माइनस वाले को t मानेंगे, और माइनस है तो प्लस वाले को मानेंगे, को u मान लिया। ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। ये dt में गया, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायरिंग कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू ये तो 1 हो गया, ये आ गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ डी यू हो गया, तो ये माइनस डी यू हो गया, नहीं सही है, प्लस का ही हुआ। और ये क्या हो गया बच्चों, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया। कर लोगे अब? Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो बेटा। मिटा दूं, मिटा दूं? Yes, sir. हाँ नेक्स्ट बोलो। सर हो गया। एफ में बोलो। सर नो। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दी थी क्या? नो सर। No, sir. चलो निकालो, क्लास की कॉपी निकालो। अच्छा बच्चों, डीपीपी कितनी हो गई तुम लोगों की? डीपीपी कितनी हो गई है? 22 या 23, कितनी तक हो गई है? 10 तक ही हुई है सर। 11 हुई है। 10 या 9 10 हुए हैं सर। सर डिस्कस 10 तक डिस्कस हो गई सर। 11 तक रखी है। क्या? और बीच में भी 3 डीपीपी दे रखी थी। तो बीच में क्वेश्चन क्या कराए नहीं थे, क्या हुआ था? सर वो लास्ट की जो 3 डीपीपी स्पेशल ऑन एमओडी वाली है ना, वो सर वो तीनों डिस्कस हो चुके हैं, और सर शुरू से 9 10 तक हो रखे हैं। 9 हाँ तो उसमें 10 कितनी हो चुकी है डीपीपी बताओ? 22 23 24 हो गई है, क्या हो गई है? सर 22 23 24 हो गई हैं। तो डीपीपी 25 में क्या है मालूम है क्या कुछ? सर बीच में 10 डीपीपी छोड़ रखी हैं। हाँ वो बाद में Yes, sir. वो बाद में देख लेंगे। वो प्रोबेबल कुछ क्वेश्चन थे ना, तुम लोग कह रहे थे शायद प्रोबेबिलिटी के, वो दिवाली में दे दूंगा मैं होमवर्क में। ये बताओ 25 नंबर की डीपीपी में क्या है? किसी को ध्यान है? सर वेक्टर से है थोड़ा सा, बाकी तो पुराना ही है।
हाँ तो डीपीपी 25 और 26 कर लिए, मैं एक 2-3 दिन में डिस्कस करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों कल इवनिंग में डिस्कस करूंगा 25 26 कल इवनिंग क्लास में, ठीक है। ओके सर। यस चलो क्लास की कॉपी निकालो। सर आप अपना कोई डाउट ग्रुप बना लो ना सर। किसका? सर आपका। हाँ चलो बना लेंगे, देखते हैं अभी बना, बाकी का किसका बना हुआ है? सबका बना हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बना हुआ है। हाँ ठीक है बेटा, देखते हैं बना सर लेंगे। केएमएल सर अच्छा का भी था। हाँ कोई बात नहीं, अब बना लेंगे। डेफिनेट में कहाँ तक करा दिया बेटा मैंने? डेफिनेट बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चल रहा था सब्स्टिट्यूशन। हाँ फिर उसके सब्स्टिट्यूशन एक दो निकालो क्वेश्चन बेटा। सर और करवा दो। हाँ सब्स्टिट्यूशन में मेरे ने क्या कहा, बस करते वैसे ही हैं। सब्स्टिट्यूशन में बेटा करते वैसे ही हैं जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या होना चाहिए हमारा, सबसे पहले कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ब्रेक करेंगे, और दूसरा क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक। फिर उसके ठीक है एक दो बेटा। एग्जांपल और ले लो सर। हाँ अभी ले रहे हैं बेटा, देखो हाँ बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। क्लियर? अब बच्चे इसमें क्या करें, √7 tan x/2 को मैंने टी माना, क्या मान सकता हूँ टी? सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या? 0 से पाई में क्या कंटिन्यूअस है? नो सर। नो तो क्या सर। करना पड़ेगा पहले? ब्रेक। सर ब्रेक क्या करना करना पड़ेगा। पड़ेगा? ब्रेक। ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या ले लिया, इसी तरह से यहां पर क्या मान लिया, हाँ बच्चों लिमिट क्या होगी बोलो यहाँ, π/2 माइनस रखूंगा, π/2 तो डिफाइन ही नहीं है। यस सर। सर ये तो x/2 है तो 2 पाई था, 2 पाई था, सॉरी।
सर x 2 by पाई 2 ना तो लेकिन limit? 0 से पाई है ना। अरे लेकिन limit पाई क्या बाय थी 2 2 तो पाई आएगा की? ही नहीं ना। तो पाई माइनस पर क्या हो जाएगा? प्लस इनफिनाइट। सर बोलो। सर 10 पाई बाय 2 तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। हाँ तो डिफाइन नहीं होगा ना, तो जब तो क्या लग रहा है पाई माइनस। मैंने क्या बताया था, जब डिफाइन नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, तो क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। ओके सर। पाई माइनस पर ही क्या होगा, किधर टेंड होगा? इंफिनिटी। इधर। when x इक्वल टू पाई then t इक्वल टू क्या होगा बोलो? पाई है, पाई पे डिफाइन नहीं है, पाई प्लस रखूंगा ना, यहाँ पाई से बड़ा है ना, यस पाई सर। से छोटा है, 0 से पाई के बीच में, ये पाई से 2 पाई के बीच में है, तो पाई प्लस पर क्या होगा, ये माइनस पाई बाय 2 इन्फिनिटी प्लस, जाएगा। पाई बाय 2 प्लस पे क्या होती है वैल्यू? माइनस इनफिनाइट। 10 का ग्राफ कैसा होता है बेटा? सर वो टेंड करेगा ना, इक्वल थोड़ी होगा। हाँ टेंड ही बोलते हैं उसको, वो इनफिनाइट के इक्वल कोई नहीं होता, वो टेंडिंग ही बोलते हैं, टेंडिंग ही बोलते हैं, उसका मतलब वही है। और 2 पाई पर क्या हो गया, 0। ये क्लियर? यस सर। 0 से इनफिनाइट ले रहे हैं, माइनस इनफिनाइट 0, दोनों जगह 0 से इनफिनाइट करोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पाई पर डिफाइन नहीं है, तो पाई प्लस पर देखेंगे वैल्यू, यहाँ पाई माइनस पर। ये समझ में आ रहा है? यस सर। लिमिट निकालना समझ में आ रहा है, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करना। यस सर। अब कर लो सॉल्व, क्या आ गया ये? ये कितना हो गया, इनफिनाइट पे क्या हो जाएगा? जीरो पे 0 हो गया, और माइनस इनफिनाइट पे क्या हो जाएगा? तो ये गलती करोगे एग्जाम में, पाई प्लस पे भी अगर तुमने इनफिनाइट लिख दिया तो ये दोनों वैल्यू का सम 0 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, तो यहाँ गलती कर दोगे, ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है, प्लस इनफिनाइट या माइनस इनफिनाइट चेक करना है, ये यस समझ सर। में आ रहा है, लिमिट लिखना, यहाँ ध्यान रखना है, नहीं तो गलती करोगे। मिटा दूं नीचे का? यस सर। नो सर। करो फटाफट करो। मिटा दूं? यस सर। हाँ बच्चों ये वाला करो। अब देखो बच्चों, डायरेक्ट करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा,
क्या आ जाएगा? लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करके करता हूं, सर इसके अंदर तो हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर तो हम ट्रिग्नोमेट्री वाले सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना। हाँ कैसे भी कर दो, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नहीं, मैं सब्स्टिट्यूशन में बता रहा हूँ कि गलत क्या हो जाएगा इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ। 1/t रख दिया मैंने, या t इक्वल टू क्या रख दिया, तो ये क्या आ गया, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x है तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1/t। t की जगह क्या रख दिया, x की जगह -2 रखा। सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि x और t को इंटरचेंज कर दें? एक मिनट बेटा, मैं बता रहा हूँ सब चीजें। अब इसको देखो करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर कॉमन लेके एलसीएम लेके कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको क्या लिख दिया मैंने, क्या आएगा, और बाई 2 आएगा। टी का कॉफिशिएंट क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर ही 1/4 से मल्टीप्लाई होगा ना? कौन होगा, 1/2 tan इनवर्स x/2। 1/, फर्स्ट मेथड में सेकंड स्टेप वहां पे 1/4 आना चाहिए ना? क्यों आएगा 1/4? फार्मूला याद कब करेगा भाई, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर आता है। हाँ तू भी बोलते है कुछ भी, ये होता है स्क्वायर, तो यहाँ क्या होता है, हाँ सर मैं वही बोल रहा था कि u4 की जगह ए स्क्वायर आएगा। हैं? सर मैं वही बोल रहा था कि 4 की जगह पे ए स्क्वायर आता है फॉर्मूला में। सर आगे तो 1/a आता है सर, आगे तो वो आगे 1/2 है, समझ रहे, लॉग वाला फार्मूला। सर आंसर तो इस वाले सब्स्टिट्यूशन से भी ठीक ही आ रहा है। हाँ बताओ, इस वाले से कहाँ आ रहा, ठीक है माइनस है, सर फिर नहीं आएगा। ये -π/4 आ रहा है, π/4 आ रहा है, कौन सा सही है, ऊपर वाला। वाला ऊपर वाला। ये क्यों गलत है तो, मोनोटोनिक नहीं है फंक्शन। हाँ ब्रेक नहीं हो रहा है, ये मोनोटोनिक भी है, और -2 से 2 में ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना 0 पर। यस सर। यस और देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x² + 4 का, नहीं 1 है ना, 0 पर क्या आ रही है वैल्यू, 4 आ रही है, इंफिनाइट पे ही आ जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा 1 तो इसका एरिया -2 से 2 में एरिया पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव है ना,
पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये गलत है, तो ये समझ में आ गया। यस सर। तो सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है, और ये राइट मेथड। सर तब भी नेगेटिव ही क्यों आया वो? मुझे नहीं मालूम है क्यों आया, गलत में तो कुछ भी आ सकता है। अरे गलत का मतलब गलत होता है, सही करने के कितने तरीके होते हैं? सही करने के कितने तरीके होते हैं मैक्सिमम? एक। नहीं, होने में तो कई और भी हो सकते हैं, मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से 1 या 2 होते हैं। यस सर। और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के तो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है वो एक ही होगा। लेकिन गलत करने के तो क्या है, कोई बच्चा कैसे गलत करता है, कोई बच्चा कैसे गलत करता है, तो कौन क्यों क्या गलत हो रहा है, गलत तो गलत है बस। जरूरी नहीं है कि निगेटिव आ रहा है इसलिए, ये शायद निगेटिव की जगह कुछ और भी आ सकता था यहाँ पे, लेकिन गलत होता है वो। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर एक बार ये थर्ड वाला स्टेप बता दो सर, ये माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वाला। है कौन सर सा जो वाला? थर्ड स्टेप है ना सर, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ये कैसे आया सर इससे ऊपर? सब्स्टिट्यूशन किया ना, एक्स स्क्वायर पे मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू क्या है 1/t, माइनस इधर कर दिया। ठीक है सर। सर फॉर्मूले लगा के मोनोटोनिसिटी नहीं देखनी ना फिर? नहीं फॉर्मूला लगाने, अरे बहुत कम क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, सब में देखने की जरूरत नहीं है, रफली आइडिया लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख कर लेना कि जिसको भी टी मान रहे हो ध्यान रख लेना। मेन तो आपको ही देखना है कंटिन्यूटी, मोनोटोनिसिटी तो इक्का दुक्का में दिक्कत आएगी, ठीक है? ज्यादा Yes, दिमाग sir. नहीं लगाना, मोनोटोनिसिटी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इक्का दुक्का में आती है प्रॉब्लम। बस चेक कर लेना एक बार, अगर लगे कभी, वो भी धीरे धीरे पता लग जाएगा। मेन चीज है डिसकंटिन्यूटी, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां ब्रेक करना है। लिखो प्रॉपर्टी कितनी हो गई अपनी? प्रॉपर्टी कितनी हो गई बेटा? 4 सर 4 हो गई। P5 प्रॉपर्टी 5 लिखो। इसको बच्चों मैं किंग प्रॉपर्टी कहता हूं, प्रॉपर्टी का राजा है किंग। एग्जाम में डेफिनेट का कोई क्वेश्चन आए, प्रॉपर्टी वाला या सिंपल जो भी आए डेफिनेट का, और आपसे नहीं हो रहा हो, तो एक बार छोड़ने से पहले किंग प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लेना। छोड़ने से पहले किंग प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लेना। इसको कहते हैं किंग प्रॉपर्टी बेटा। सर थ्योरी में भी इसका नाम किंग प्रॉपर्टी है क्या? थ्योरी में कोई प्रॉपर्टी का नाम थोड़ी, बस प्रॉपर्टी 5 है 4 है, नंबर दे दो बस, प्रॉपर्टी ये है। प्रॉपर्टी का कोई नंबर थोड़ी होता है, हम डाल देते हैं नंबर 1 2 3 4 5, तो मैंने नाम भी रख दिया साथ में, जिससे तुम्हारे को लगे कि हाँ किंग है यानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? अब किंग प्रॉपर्टी में क्या है, मतलब एक्स को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस। एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस बी, लिमिट का सम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से।
तो यहाँ पर किससे किंग प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या लिखूं? यहाँ पे लगाने की जरूरत ही क्या है सर? यस सर क्यों नहीं है बोलो? सर साइन साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस एक्स कॉस प्लस स्क्वायर थीटा तो एक्स पाई बाय 2 ही हो क्यूब जाएगा। कर लो, क्यूब कर लो, क्यूब। एक मिनट, चेंज कर दो, वो मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया। इसको आई मान लिया, किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। वन और टू को ऐड कर रहा हूं। ऐड करने पे देखो डिनोमिनेटर तो सेम है। यस सर। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम तो यही आ गया, सर वो और पाई ऊपर बाय वाला 2 देखो। माइनस एक्स आएगा ना? हम्म, पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा ना डिनोमिनेटर में, साइन क्यूब है। हाँ वो गलती से लिख दिया, एक्स आएगा। ये 2i की वैल्यू आई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? बंद कर लूं? आगे करूं? बंद करूं? बंद कर लूं? हाँ बच्चों, समझ में आया? यस सर। बच्चों एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आने के चांसेस रहते हैं इसके। हाँ बच्चों, किंग लगा दें आई मानकर। क्या करेंगे यहाँ पर? पाई बाय 3 एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स से, यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा? 1/10x लिखूंगा तो ठीक है बच्चों।
ये बच्चों 2016 आईआईटी में आया था, एडवांस। करो ये सारे क्वेश्चंस। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब जने करो फटाफट। करो बच्चों फटाफट, सब जने करो, सारे क्वेश्चन करके बताना मेरे को।
हो गया बच्चों? पहला वाला क्या करें? किंग लगा दें? यस सर। क्या हो जाएगा? जरूरी नहीं है हर बार जोड़ना ही है। ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? सही है सबका? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। सर क्या किया है इस वाले क्वेश्चन? इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किंग प्रॉपर्टी लगाई और क्या किया है? नहीं सर, वो जोड़ने की जगह क्या किया? जोड़ा नहीं है, बस उसको सॉल्व कर लिया जी। जो भी आया उसी को सॉल्व किया, हो गया आराम से। ओके सर। इसमें लगाई किंग प्रॉपर्टी तो क्या आ जाएगा? आई। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस में होगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रह जाएगा। ये भी एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, यस कॉस सर। स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। सर इसके लिए तो माइनस आई आ जाएगी। किसकी? क्यों आएगी? सर ये वाला पाई माइनस 2x होगा ना? यस सर। हाँ सर सर जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर पाई माइनस 2x होगा ना? हाँ सही है। तो सर फिर वो तो माइनस आई हो जाएगा ना? कहाँ हुआ? ये पाई भी तो आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस 2 को जोड़ो, दोनों सेम थोड़ी हैं। अच्छा ऊपर का हाँ अंतर है सर, ना, एक्स स्क्वायर है ये। समझ गया। तो एलसीएम तो क्या आ गया? सर पाई साइन dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको उल्टा करके लिख दो, माइनस करके। यस सर। सर ये एलसीएम आ गया ऊपर, यहाँ तो क्या बच गया? और यहाँ बच गया माइनस का। ये समझ में आया? यस सर। साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या क्या बचेगा? सर पाई एक बचेगा खाली। बचेगा। सर पाई भी तो आएगा। पाई। एक मिनट, क्या क्या बचेगा? पाई इंटू 2x माइनस पाई होगा ना? माइनस पाई स्क्वायर, क्या बचेगा? सर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगाएंगे तो 2x माइनस पाई इंटू पाई बचेगा ना? तो यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे तो ये कट गया। पाई कॉमन ले लिया, ये बच गया। तो बच्चों ये आ गया 2i, पाई बच गया। अब ये बच गया और ये बच गया। cos x को t मान लिया। t मान लिया तो लिमिट क्या हो गई? लिमिट क्या थी?
0 पर 1 हो गया और पाई पर -1 हो गया। लिमिट चेंज कर दी बेटा। ये आ गया आंसर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब ये 5वां 6वां 7वां करो। 5वां क्या होगा? मिटा दो ये नो सर। ऊपर का मिटा दो। अब ये कैसे करेंगे? इसको भी आई मान लिया तो आई पर किंग प्रॉपर्टी लगा दी। सर पहले प्रॉपर्टी 4 नहीं लगा सकते क्या इसके अंदर? प्रॉपर्टी तो 4 भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 भी तो यही है, इवन ऑड वाली। हाँ सर। इवन ऑड वाली लगा दो चाहे तो। इवन ऑड लगा देते हैं प्रॉपर्टी। तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। यही आएगा। एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस इसका 1/e की पावर x करके एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर cos x। इधर क्या आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर cos x। इसका एलसीएम लिया 1/e की पावर x लिखा, एलसीएम लिया e की पावर x ऊपर चला गया। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। आप क्या क्या कॉमन आ गया बेटा? देखो एक्स स्क्वायर cos x कॉमन आ गया, 1 प्लस e की पावर x बच गया। अब इसका करना है, इसका पहले भी कर चुके हैं अपन फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ के। बाई पार्ट्स लगाएंगे इसको फर्स्ट, बाई पार्ट्स लगाएंगे। बोलो आईआईटी में आया 2016 में ये। देख लो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। बाई पार्ट लगाए करो, पहले भी करवाया था मैंने ये बाई पार्ट वाला, ये वाला। सर पाई स्क्वायर बाई 4 -2 आ जाएगा। क्या आ रहा है? पाई स्क्वायर बाई 4 -2। सही है। इतनी जल्दी कर लिया तुमने? हैं? यस सर। देख के किया क्या कहीं से? नहीं सर। सर का नोट्स रिवाइज किए थे तो याद रह गए थे। सॉल्व करा करो, याद रखने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो इसको बाहर रखा, इसका किया तो माइनस cos x, इसका 2 किया, इसका माइनस cos x dx, और ये भी 0 से पाई बाई 2। बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया? माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ गया। इसका क्या हो जाएगा? 1 होता है। 0 से पाई बाई 2 में एरिया क्या होता है इसका? कॉस का 1।
पाई बाई 2 रखने पे 0, 0 रखने पे 0, ये 0 हो गया। पाई बाई 4 माइनस 2 आंसर। तो सर वहाँ पे पाई पे स्क्वायर आएगा ना? हाँ पाई स्क्वायर कर लेना, वो तो ठीक है। छठा से अल्फा कर लो फटाफट। हाँ बच्चों ये वाला करो, इसको भी आई मान लिया, किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो मैंने क्या बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया डेफिनेट का, तो छोड़ने से पहले किंग प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लेना, शायद क्वेश्चन हो ही जाएगा। इसका एलसीएम लिया बच्चों, क्या आ गया? इसको भी आई माना, तो इसको फर्स्ट मान दिया, 1 और 2 को ऐड कर लिया। तो लॉग में क्या होगा, जोड़ने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लॉग एम एन। सर ln2 बच जाएगा। क्या आ गया बच्चों? और 1 बच गया, तो 1 का इंटीग्रेशन ln2 एक्स, ln 2 बाहर ले लिया। ये 2 आई है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 8। ऐसे ये वाला कर लेना, हो जाएगा। ये वाला लिख लो, सब जने घर पे कर लेना। प्रॉपर्टी 6, इसको हम 2A प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स 0 to 2A को 0 को A लिख लूंगा, 0 to A एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2A माइनस एक्स, और ये बराबर क्या हो जाएगा,
पहले इसको लिखेंगे जैसे अपन इवन ऑड में लिखते थे, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद देखेंगे ये, नहीं तो इसी को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे। सर वो नीचे माइनस लिखा है ना, जीरो हाँ, व्हेन f of 2a minus x इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये माइनस एफ एक्स है। ठीक है, यस सर। बच्चों 2a प्रॉपर्टी लगा दो, क्या हो जाएगा? इसकी 2 इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पाई को, तो 0 टू पाई बाय 2 लिखूं, या किंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं यहाँ पर। किंग प्रॉपर्टी लगा के भी हो जाएगा, अभी मैंने 2a प्रॉपर्टी लगाई है। ये माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो बाहर माइनस आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। अगर इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेट पे, तो प्रॉपर्टी बेस पूछेगा, इंटीग्रेशन के ऊपर बेस करके नहीं पूछेगा। अगर इंटीग्रेशन में पूछना होगा तो इंडेफिनेट में पूछ लेगा वो। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सर इंडेफिनेट में भी तो वो टाइप ही थे। हाँ वो टाइप है। हाँ बच्चों 2a प्रॉपर्टी लगाए, ये प्लस में ही होगा। यस सर। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर लगा दो 2a प्रॉपर्टी अगेन,
आया समझ में? तो 2 बार किंग प्रॉपर्टी लगाने पे आया इसका। तो बच्चों होमवर्क मैंने लिखवाया, कौन सा लिखवाया होमवर्क? मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। कल की क्लास 4 to 5:20 वाली क्लास मैं कब ले रहा हूँ? मॉर्निंग में कल 10 to आपका कैमरा ऑन सर नहीं आपका है। वीडियो ऑन नहीं। कल की क्लास में ले रहा हूँ 4 to 5:20 वाली मॉर्निंग में। और होमवर्क क्या दिया है मैंने? कल करूंगा रात को, एट नाइट, कल नाइट पे करूंगा 7 o'clock पे डिस्कस। क्या करूंगा? यस सर। यस सर। अपने ग्रुप में डाल देना, अगर कोई एब्सेंट है तो वो आ जाएगा। अपने डाउट वाले ग्रुप में डाल देना ये। अंशुल, यस सर। अपने डाउट वाले ग्रुप में डाल देना। ओके सर। Sir will take the class in morning 10:10 to 5 or 10:10 to 11:30 instead of 4 o'clock। कल की पहली क्लास Okay. 7 बजे वाली क्लास एज इट इज रहेगी, 7 बजे वाली क्लास लूंगा। कल 2 क्लास है, पहली 4 बजे वाली क्लास मैं मॉर्निंग में ले रहा हूँ और 7 बजे वाली क्लास 7 बजे लूंगा। ठीक है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? यस नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। आज की Thank you, क्लास sir. यहीं ऑफ कर रहा हूँ। उज्जवल मेरे को भेज Thank देना you, sir. ड्राइव पे, यस लिंक सर। भेज देना ड्राइव पे। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके। आज की क्लास ऑफ कर रहा हूँ यहीं पे। थैंक यू सर।